पटना बिहार। विक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। मम्मी सलमा के सपने अभी तक अधूरे हैं। पापा सलीम भी कह कहकर हार चुके हैं। और भाई अरबाज और सोहेल ने तो मानो डोली, बारात, सेहरा, शहनाई के ख्वाब देखने ही छोड़ दिए। सलमान खान शादी कब करेंगे और किससे करेंगे, ये बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। और सलमान है कि रोज नए नए पैतरे अपनाकर सकरी गलियों से निकल लेते हैं। शादी ना हुई मानो आफत ही हो गई। पर इस मिस्ट्री की हिस्ट्री में कोई बिना दावत दिए घुस आया है। जी हाँ, अजी वही अपनी मल्लिका सहरावत। खुद के हाथों में तो अभी मेहंदी लगी नहीं है और मैडम है कि सलमान खान को खुली चुनौती दे रही। कहती फिर रही हैं कि सलमान को उनसे शादी करनी हो तो लाइन में लग कर आए। यकीन ना आए तो सुन लीजिए। सलमान खान का शायद अगर वो अप्लाई करेंगे तो आई कैन कंसिडर। बोल बयानों के लिए फेमस मल्लिका को सलमान की शादी की यूं ही अचानक चिंता नहीं हो गई। दरअसल जलेबी बाई अब छोटे पर्दे पर आने वाली हैं। एक नए स्वयंवर टाइप के रियलिटी शो में मौका शादी से जुड़ा था तो लगे हाथ किसी ने पूछ लिया सलमान की शादी का सवाल। बस फिर क्या था, मल्लिका ने वाक़े पर चाका मार दिया। अगर वो अप्लाई करेंगे तो आई कैन कंसिडर। आपका पर्सनल लाइफ। वैसे आपको याद तो होगा ही कि टीवी शो 10 का दाम सीजन 2 में अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। जब मल्लिका पहुंची थी तब सलमान पर खूब डोरे डाल रही थी, लेकिन सलमान भला कहाँ ऐसी बातों को दिल से लगाते हैं। तब सलमान ने मामला वहीं रफा दफा कर दिया था। लगता है मल्लिका अब उसका बदला लेने के मूड में है। वैसे इसी मौके पर मल्लिका ने अपना एक और रंग दिखाया और करण जौहर के खूब गुण गाए। सलमान की तरह वो भी बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर जो हैं। तो ऐसे में मल्लिका ने करण की तारीफ कर एक नया राग छेड़ दिया। 3 तो बहुत ज्यादा नाम हो गए। 1 नाम मैंने बोला करण जौहर। आई थिंक ही इज अ परफेक्ट बैचलर। ही इज चार्मिंग, ही इज सक्सेसफुल एंड ही हैज अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी। अब जबकि मल्लिका के सामने सो कॉल्ड स्वयंवर में 20 हैंडसम होंगे तो देखना ये है कि बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल को रेस में मल्लिका किसके साथ डेट पर जाती है। ऐसा हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। The setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, come on heal me. हुआ जो तू भी मेरा मेरा, तेरा जो इकरार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं, हुआ मुझे भी प्यार हुआ। रणबीर और कैट के बीच प्यार कब हुआ पता ही नहीं चला। अजब प्रेम की गजब कहानी से शुरू हुआ ये सिलसिला, जो शुरू हुआ तो बस आज तक चल ही रहा है। और अब आलम ये है कि ऑन एंड ऑफ दोनों का रोमांस चल ही रहा है, कभी पर्दे के पीछे तो कभी पर्दे के आगे। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। कटरीना कैफ का बड़ा फैन हूँ। इसका नमूना हमने कई बार देखा।
लेकिन खुल्लम खुल्ला कबूल करने की हिम्मत दोनों में से किसी में भी नहीं। पर आज हम आपको प्यार की एक नई कहानी सुनाएंगे जो आपको बताएगी कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। पान में पुदीना देगा, नाका नागिना देगा, चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देगा, चांदनी चिटर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। बात करते हैं सबसे पहले 20 जनवरी 2013 की। ऐसा माना जाता है कि चोरी छिपे मिलने में जो मजा है वो खुलेआम मिलने में नहीं है। 20 जनवरी 2013 ये वो दिन था जब रोमांस को एक नया मोड़ मिला। रणबीर और कटरीना चोरी छिपे फिल्म देखने के लिए पहुंचे और बाहर आए तो नजारा ही कुछ और था। कटरीना की कमर में रणबीर का जैकेट बंधा हुआ था और सिर पर रणबीर की टोपी। भाई वाह, इसे कहते हैं प्यार। वैसे फिल्म के बहाने रोमांस करने का ये स्टाइल नया है, लेकिन अपने पार्टनर के कपड़ों के साथ इतना प्यार दिखाना रोमांस करने का एक नया स्टाइल जरूर लगता है। 15 जनवरी 2013 मौका था अवार्ड फंक्शन का, जहां माँ बेटे यानी कि रणबीर और नीतू कपूर को एक साथ परफॉर्म करना था। अब नीतू बेचारी फिल्में छोड़े हुए कई बरस बीत गए, इसलिए शायद स्टेज पर तमाम दर्शकों के आगे परफॉर्म करने में नीतू थोड़ा सा हिचकिचाई और घबरा गयी। लेकिन रणबीर की माँ होने का उन्हें फायदा मिला, क्योंकि उनकी मदद करने खुद कटरीना कैफ पहुँच गयी ताकि नीतू नर्वस न फील करे। जनवरी 2013 नया साल आया तो नई कहानी शुरू हो गई। अभी दोनों को मिले हुए कुछ ही दिन बीते थे कि रणबीर को कैट का इंतजार करते हुए देखा गया। जी हाँ, मुंबई में कटरीना एक शूटिंग में व्यस्त थी और जब रणबीर उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो कटरीना को बिजी देख उन्होंने अपनी दोस्त का सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक इंतजार किया। कटरीना जब फ्री हुई तो वो रणबीर की कार में बैठकर चली गई। प्यार की ये कहानी एक बार फिर से शुरू हो गई। 31 दिसंबर 2012 लॉस एंजलिस में घूमते हुए अभी दोनों पकड़े ही गए थे कि ठीक 2 दिन बाद मैनहट्टन में किसी ने फिर उनको साथ में देख लिया। दोनों स्टीवन स्पीलबर्ग की ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म लिंकन देखकर साथ निकल रहे थे। यहाँ भी दोनों की चोरी पकड़ी गई। 29 दिसंबर 2012 सुनने में आया है कि इस नए साल पर कटरीना अपने घर लंदन जाएंगी और नया साल अपने परिवार के साथ मनाएंगी। कटरीना लंदन तो गई, लेकिन लॉस एंजलिस की गलियों में रणबीर और कटरीना हाथ में हाथ डाले घूमते हुए दिखाई दिए। सब छड़ के, मैंने संग उड़ जाना, मौके पे जो सामान मुझ पे दाम लगा, करता है तू यार मुझ पे दाम लगा। अब आप ही बताइए कि इस प्यार को क्या नाम दिया जाए। जब जब रणबीर कटरीना मिलते हैं जमाने को पता चल ही जाता है। लगता है बहुत जल्द अब ये रिश्ता दुनिया के सामने आ जाएगा। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ETV बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। पतझड़ है कुछ है ना। पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो शाख गिरा दो,
कुछ झूठ मूठ के वादे भी सब याद करा दूं, सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक इजाजत दे दो बस, जब इसको दफनाऊंगी मैं भी वहीं सो जाऊंगी, मैं भी वहीं सो जाऊंगी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्रीडम टू ग्रो। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए, और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिसरी गीत, देखना ना भूलिए। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से जो आला वकील खड़े होते हैं वे सरकार के आला विधि अफसर हैं। ये न्यायिक व्यवस्था और देश की वकील बिरादरी के रोल मॉडल होते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस RM लोढ़ा की बेंच के सामने अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम की जो पोल खुली वह इतनी शर्मनाक है कि पूरे देश में ये थू-थू है कि ये कैसा अटॉर्नी जनरल है और सरकार की ये कैसी लीगल टीम है। देश के आला विधि अफसर ही यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने सफेद झूठ बोले तो बाकी के लिए क्या मिसाल होगी। यह भी जाहिर हुआ कि सीबीआई कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का एक निजी थाना है। प्रधानमंत्री दफ्तर, कानून मंत्री और कानून मंत्रालय के साथ देश के अटॉर्नी जनरल जैसे आला विधि अफसरों ने सीबीआई पर दादागिरी जताई तो सीबीआई ने सरकार के महत्व दफ्तर जैसे काम किया। तभी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सुधरवाने की पहल के संकेत दिए हैं। ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने काले धन हसन अली के मामले में एसआईटी जांच के आदेश दिए थे, वह जैसे तैसे टला हुआ है। यदि आगे कोयले और काले धन के मामले में
एसआईटी जांच की बात हुई या कोई और निर्देश हुआ तो अर्थ निकलेगा कि सरकार सीबीआई को स्वायत्तता नहीं दे रही है, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप से सीबीआई को नई आजादी और नया ढर्रा मिलेगा। आज इन पहलुओं पर चर्चा है, मगर इससे पहले सुर्खियां व राजकाज है और शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ऐसा लगता है कि यूपीए के विस्तार के पक्ष में नहीं है। वे नई पार्टियों के साथ तालमेल से इनकार कर रहे हैं और जिन राज्यों में अलायंस टूट गया है वहां वे अकेले ही चुनाव लड़ने की सोच रखे हुए हैं। उन्होंने कम से कम 2 राज्यों के बारे में अपनी सोच साफ कर दी है। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के प्रदेश नेताओं और सांसदों से बात करते हुए साफ कर दिया कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं होगा। इसी तरह बंगाल से पहले उन्होंने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के साथ हुई बैठक में भी साफ कहा कि वे बिहार में तालमेल के पक्ष में नहीं हैं। हालांकि कांग्रेस के पुराने नेता बंगाल में ममता से और बिहार में लालू प्रसाद से तालमेल के पक्ष में हैं। इसी तरह तमिलनाडु के बारे में भी कहा जा रहा है कि राहुल की राय बहुत साफ है। डीएमके से अलायंस टूटने के बाद वे किसी नए समझौते के पक्ष में नहीं बताए जा रहे हैं और आंध्र प्रदेश में भी राहुल गांधी अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले लड़ेंगे। सो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सिर्फ महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश में ही तालमेल करके चुनाव लड़ेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक की अपनी सभा में लोगों की भीड़ और उनके रिस्पांस से उत्साहित हैं। वो पहले सिर्फ एक सभा करने वाले थे, लेकिन बेंगलुरु की सभा में भीड़ और उत्साह देखकर मोदी ने बेलगाम में दूसरी सभा का कार्यक्रम रखवाया। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु की सभा में भीड़ ने वहां के स्थानीय नेता अनंत कुमार को नहीं बोलने दिया। बाद में मोदी ने खड़े होकर लोगों से अपील की, तब जाकर भीड़ शांत हुई। बेंगलुरु और बेलगाम की सभाओं के बाद नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद वो पूरे देश का दौरा करेंगे। भाजपा के एक नेता का कहना है कि कर्नाटक तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अब दिखाई जाएगी। कहा जा रहा है कि मोदी पूरे देश में 100 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार में उनकी ज्यादा सभाएं होंगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक वो प्रचार की कमान संभालेंगे और उम्मीदवारों के चयन में भी उनका अहम रोल होगा। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि कर्नाटक के नारायण गुरु मठ से लेकर हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ और कोलकाता के कारोबारी समूहों से लेकर कर्नाटक की सभाओं तक मोदी को जैसा रिस्पांस मिला है, उसे देखते हुए उनकी अखिल भारतीय यात्राओं का कार्यक्रम बनाया गया है। इसकी शुरुआत मुंबई से होगी। कानून मंत्री अश्वनी कुमार की क्या उल्टी गिनती चल रही है? कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं का मानना है कि उन्हें इस्तीफा देना होगा। कांग्रेस के प्रवक्ताओं और मंत्रियों के साथ बैठक में अश्वनी कुमार अपने तर्कों से उन्हें प्रभावित नहीं कर पाए। उनका यह तर्क भी किसी के गले नहीं उतरा कि अरुण जेटली भी कानून मंत्री रहते सीबीआई निदेशक से मिला करते थे। ऊपर से सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा और सॉलिसिटर जनरल मोहन पराशरन के बयानों से बात और बिगड़ गई है। रंजीत सिन्हा ने दो टूक अंदाज में कहा है कि उन्हें कानून मंत्री की तरफ से मसौदा रिपोर्ट लेकर बुलाया गया था। यह बात उन्होंने अपने हलफनामे में भी कही है और बाद में गुरुवार को एक इंटरव्यू में भी कही, जबकि बुधवार को अश्वनी कुमार ने कांग्रेस नेताओं को बताया था कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल जी वाहनवती को बुलाया था, लेकिन वे अपने साथ सीबीआई निदेशक को भी ले आए। इस झूठ की और पोल 6 मई को दाखिल होने वाले हलफनामे से खुलेगी। सॉलिसिटर जनरल मोहन पराशरन ने यह भी कहा है कि विनीत नारायण केस के बाद सीवीसी ही सीबीआई की असली बॉस है। कानून मंत्री कैसे उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं? 8 मई को सुनवाई में इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का दो टूक फैसला या टिप्पणी आ सकती है। फिर प्रधानमंत्री के लिए भी अश्वनी कुमार को बचाना मुश्किल होगा। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं। ये लीक से कुछ हटकर है, इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। पंजाब के तरनतारन जिले के भिखीविंड गांव में आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ सरबजीत सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। पाकिस्तान की जेल में 23 साल बंद रहे सरबजीत की रिहाई के लिए अथक संघर्ष करने वाली उनकी बहन दलजीत कौर ने मुखाग्नि दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। इससे पहले सरबजीत के अंतिम दर्शन के लिए आसपास के गांव से हजारों की संख्या में लोग जमा हुए। सरबजीत को देखने के लिए जमा हुई आक्रोशित भीड़ ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए और पुतले फूंके। अंतिम संस्कार के लिए भिखीविंड गांव के बाहर बंदोबस्त किया गया था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तानी जेल में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह पर हुए हमले और उसकी मौत के बाद आज जम्मू की उच्च सुरक्षा वाली बलावल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह पर जानलेवा हमला हुआ। 52 साल के सनाउल्लाह की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले के बाद सनाउल्लाह को इलाज के लिए विशेष विमान से जम्मू से चंडीगढ़ लाया गया। पाकिस्तान ने कहा है कि सरबजीत सिंह पर हुए हमले का बदला लेने के लिए हुई कार्रवाई है, जिसकी वे निंदा करते हैं।
पाकिस्तान ने कहा कि भारत उसके कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि सनाउल्लाह को मानवीय आधार पर पाकिस्तान भेजा जाए। भारत सरकार ने भी इस हमले की निंदा की है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जेल में हुए इस हमले की जांच के आदेश दिए हैं और जेल अधीक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के अधिकारियों को मिलकर बात करनी चाहिए ताकि एक दूसरे की जेलों में बंद भारतीय और पाकिस्तानी कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ वार्ता प्रक्रिया जारी रहेगी। केंद्रीय संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ सरबजीत सिंह मामले की वजह से पाकिस्तान के साथ चल रही वार्ता प्रक्रिया को नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि इससे कोई मकसद पूरा नहीं होगा। सिब्बल ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार को सरबजीत का संरक्षण करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इससे हम दुखी हैं, नाराज भी हैं, लेकिन इस आधार पर हम वार्ता प्रक्रिया को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होगा। केंद्र सरकार ने मुलायम सिंह की अहमियत को देखते हुए उन्हें मनाने के लिए अपने 2 वरिष्ठ मंत्रियों को भेजा है। चीन की घुसपैठ पर मुलायम के सख्त तेवर को देखते हुए आज विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री वी नारायण सामी ने उनसे मुलाकात की। संसद भवन में मुलायम सिंह से मुलाकात में खुर्शीद और सामी ने उन्हें चीनी घुसपैठ और उससे निपटने के लिए सरकार की ओर से अपनाई जा रही रणनीति के बारे में बताया। दोनों मंत्रियों से मिलने के बाद मुलायम के तेवर नरम हुए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सरकार अब कुछ गंभीर हुई है, लेकिन जरूरत है कि चीनी घुसपैठियों को अपनी सीमा से खदेड़ कर बाहर किया जाए। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि समय से पहले यानी 10 मई से पहले बजट सत्र को खत्म करने का उसका कोई इरादा नहीं है। संसद में लगातार चल रहे गतिरोध की वजह से माना जा रहा था कि दोनों सदनों से बजट पास कराने के बाद सरकार संसद को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर सकती है, लेकिन आज इस हफ्ते के आखिरी कामकाजी दिन संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि संसद का सत्र तय समय तक चलेगा। उन्होंने संसद के कामकाज में बाधा डालने के लिए भाजपा की आलोचना की। कमलनाथ ने कहा कि सभी पार्टियां संसद चलाना चाहती हैं, सिर्फ एक पार्टी संसद नहीं चलने दे रही है। उन्होंने उम्मीद जताया कि अगले हफ्ते संसद में कामकाज होगा और खाद्य सुरक्षा व भूमि अधिग्रहण सहित तमाम बिल पास होंगे। इससे पहले आज भी भारी हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे। ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। सह प्रायोजक यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर